नमस्कार दोस्तों, 5 अप्रैल 2024 की बात है जब इक्वाडोर की गवर्नमेंट ने मैक्सिको की एम्बेसी में घुसकर अपने ही करप्ट पूर्व वाइस प्रेसिडेंट को उसकी एम्बेसी से पकड़ लाते हैं, जिससे एम्बेसी के सभी लोग हैरत अंगेज में पड़ जाते हैं और वहां के सभी लोग डर जाते हैं। क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ था, लेकिन ये वियना कन्वेंशन का उल्लंघन हुआ है। अगर किसी भी देश की एम्बेसी किसी दूसरे देश में है तो उसका दायित्व बनता है कि उस एम्बेसी को प्रोटेक्ट करे। 5 अप्रैल 2024 की बात है जब इक्वाडोर की गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया अपने पुलिस को, अपने कमांडोज को कि मैक्सिको की एम्बेसी में घुस जाओ और वहां से अपने पूर्व वाइस प्रेसिडेंट जो एक करप्शन के आरोप में पकड़े गए थे, अपनी जान बचाने के लिए चले जाते हैं मैक्सिको की एम्बेसी में। आखिर क्यों इक्वाडोर की जो पूर्व वाइस प्रेसिडेंट थे क्यों मैक्सिको की एम्बेसी में गए? सबसे पहले हम समझते हैं कि ये दोनों देश कहाँ पे हैं। अगर इस मैप में आप देख सकते हैं तो ऊपर वाला जो कॉन्टिनेंट है उसे बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और नीचे वाला साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और जो बीच वाला क्षेत्र है उसे हम मिडिल अमेरिका कॉन्टिनेंट कहते हैं। अगर इस मैप में देख सकते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है इसे हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट कहते हैं, जिसमें कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको है। और यहाँ पे जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे एक देश है छोटा सा जिसे हम इक्वाडोर कहते हैं। आज की जो न्यूज़ है उसे समझने के लिए डिटेल में हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा हमें एम्बेसी, जिसे हम दूतावास बोलते हैं, हमें किस लिए ज़रूरत होती है। अगर हमें इंडिया से सऊदी अरब जाना है, हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पहला पासपोर्ट और दूसरा वीज़ा। पासपोर्ट जो होगा हमें इंडिया जारी करेगा, जबकि जो वीज़ा होता है वो सऊदी अरब जारी करेगा। तो ये दोनों चीज़ समझ में आ गई कि पासपोर्ट वो देश जारी करता है जिस देश में आप रहते हैं। जो पासपोर्ट में होता है कि कितने कंट्री में आप जा सकते हैं, मतलब अगर इंडिया की जो पासपोर्ट है उसमें अगर दिया है कि 80 देश में आप जा सकते हैं तो आप 80 देश में जा सकते हैं। और वीज़ा उस देश प्रोवाइड करता है जिस देश में आप जा रहे होते हैं। अगर हमें सऊदी अरब जाना हुआ तो वीज़ा हमें सऊदी अरब से लेना होगा। और सऊदी अरब, अब आपके दिमाग में ये चीज़ आएगा, जब तक हमें वीज़ा नहीं मिले क्या हमें वीज़ा सऊदी अरब जाना पड़ेगा लेने? नहीं। इसीलिए 2 देश के बीच में अगर आपसी संबंध बनाना है तो हमें एम्बेसीज खोलनी पड़ती है, जिसे हम दूतावास कहते हैं। मतलब सऊदी अरब की एक एम्बेसी होगी इंडिया में और इंडिया की एक एम्बेसी होगी सऊदी अरब में, जिससे दोनों देश, अगर मान लीजिए हमें सऊदी अरब जाना है तो हमें वीज़ा बनाने के लिए हमें सऊदी अरब जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें इंडिया में ही जहाँ पे उसका दूतावास रहता है। हालांकि जितने भी दूतावास होते हैं वो मेनली अगर देखेंगे तो हमेशा कैपिटल में ही होते हैं, जो उस देश की जो राजधानी होती है वहीं पे होती है। तो हमें अगर इंडिया से हमें अगर सऊदी अरब में जाना हुआ तो हमें सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा? सऊदी अरब के दूतावास में, जो कहाँ पे है? दिल्ली में है। और अगर सऊदी अरब के लोगों को अगर हमें इंडिया आना हुआ तो वो जाएंगे कहाँ पे? भारत की एम्बेसी में जो सऊदी अरब में होगी। अब इस न्यूज़ को समझने के लिए डिटेल में हमें सबसे पहले वहाँ का बैकग्राउंड जानना जरूरी है। तो इस मैप में अगर आप देखेंगे तो ये है मैक्सिको और ये है इक्वाडोर। इन्हीं दोनों के बीच में जो आज एम्बेसीज को जो टाई अप हुआ है कि मैक्सिको ने कहा कि हम इक्वाडोर से टाई अप हटाते हैं, मतलब हम उनसे संबंध नहीं बनाएंगे। क्यों, क्या है मामला, इसे समझते हैं। अगर इन्हें आप देख सकते हैं तो ये है जॉर्ज ग्लास। जॉर्ज ग्लास कौन थे? 2013 से 2018 के बीच में सरकार में जब उस समय के जो प्रेसिडेंट थे राफेल कोरिया, जब उस समय 2013 और 2018 के बीच में जब राफेल कोरिया की सरकार बनी थी तो उस समय वो प्रेसिडेंट थे और जॉर्ज ग्लास उस समय के वाइस प्रेसिडेंट थे। इन्हीं कार्यकाल के दौरान भी इन्होंने करप्शन किया था, लेकिन जब तक इनकी सरकार थी तब तक तो इन्हें जेल नहीं भेजा गया। लेकिन 2018 में जब आम चुनाव होते हैं तो उसमें क्या होता है कि इनकी सरकार गिर जाती है और एक राइट विंग की पार्टी आ जाती है। इक्वाडोर में मेनली 2 पार्टियां हैं, एक लेफ्ट विंग की विचारधारा रखने वाली और एक राइट विंग की विचारधारा रखने वाली। अब लेफ्ट विंग और राइट विंग क्या होती है? जो लेफ्ट विंग पार्टियां होती हैं हमेशा एक सोशलिज्म की विचारधारा पे चलती हैं, जबकि जो राइट विंग पार्टियां होती हैं हमेशा कैपिटलिज्म की विचारधारा पे होती हैं। आप इसे सीधा सीधा ऐसे मान सकते हैं कि जो आज भारत की सरकार है
वो एक राइट विंग सरकार, चूंकि वो जो कैपिटलिज्म है, मतलब जो इंडिविजुअल पे ज़्यादा जोर देती है। मतलब आपके पास यदि पैसा है, यदि आपके पास मेहनत है, आपके पास टैलेंट है, तो आप पढ़ सकते हैं, आपको आपका पैसा आपके ही पास रहेगा। लेकिन जो सोशलिज्म की विचारधारा होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। आपको उतना ही कमाने दिया जाएगा, एक कंट्रोल वे में कमाने दिया जाएगा। जैसे रसिया, तो मेनली इन्हीं दो की पार्टियां हैं। तो 2013 और 2018 के बीच में राफेल कोरिया की पार्टी थी। 2013 और 2018 के बीच में राफेल कोरिया की पार्टी थी, जिस समय वो वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। 2018 में आम चुनाव फिर से होते हैं। अब जैसे ही आम चुनाव होते हैं उस समय राइट विंग की पार्टी आ जाती है, मतलब नोबोआ की। नोबोआ उस समय प्रेसिडेंट बनते हैं, तो पूर्व जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है 8 साल के लिए। 8 साल के लिए जैसे ही जेल में भेजा जाता है तो जितने उस समय की विपक्षी पार्टियां थी घबरा जाती हैं, चूंकि इन्होंने बदले की कार्रवाई की थी। लेकिन 2022 में जॉर्ज ग्लास पेरोल पे बाहर वापस आते हैं, जेल से बाहर आते हैं। लेकिन जैसे ही जेल से बाहर आते हैं, नोबोआ ने उन पे एक और आरोप लगाया कि 2016 में जब भूकंप आया था तो उस समय इनको पैसा दिया गया था रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जितने भी बिल्डिंग और मकान गिरे थे, लेकिन उसमें भी इन्होंने घपला किया था, जिसके लिए उन्होंने फिर से इनको जेल भेजने की कोशिश की। लेकिन कोर्ट में मामला चल ही रहा था। जॉर्ज ग्लास देश से भागने की कोशिश करते हैं। और जो जॉर्ज ग्लास थे, इन्होंने नवंबर 2023 में मैक्सिको की एम्बेसी में जाके एसाइलम मांगने की कोशिश करते हैं। एसाइलम वो चीज़ होता है जब आप किसी देश में रह रहे हो, यदि आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है तो आप किसी दूसरे देश में जाने के लिए आप एसाइलम मांगते हैं, मतलब कि आप मेरी रक्षा करिए, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। तो जॉर्ज ग्लास मैक्सिको की एम्बेसी में जाते हैं और नवंबर 2023 में एसाइलम की गुहार मांगते हैं कि हमें एसाइलम दे दीजिए। लेकिन मैक्सिको ने उस समय उन्हें एसाइलम नहीं दिया। ये चीज़ उन्होंने अपने निरीक्षण में डाल लिया कि हाँ, हम इस बात पे सोचते हैं। लेकिन 5 अप्रैल 2024 की बात है, जब मैक्सिको की गवर्नमेंट ने या फिर मैक्सिको की एम्बेसी ने इन्हें एसाइलम ग्रांटेड किया, मतलब कि हम आपको एसाइलम देते हैं। जैसे ही इन्होंने एसाइलम देने की कोशिश की, उसी समय जो उस समय इक्वाडोर की इस समय जो रूलिंग पार्टी है, नोबोआ की जो पार्टी है, उन्होंने क्या किया कि जो मैक्सिको की एम्बेसी है उसे कांटेक्ट किया कि आप इन्हें एसाइलम नहीं देंगे। बोले क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारे देश में भ्रष्टाचार किया है और कोर्ट ने इन्हें जेल भेजने की सजा सुनाई है। लेकिन मैक्सिकन गवर्नमेंट ये नहीं मानती, उन्हें एसाइलम दे देती है। इसीलिए इक्वाडोर की जो गवर्नमेंट है अपनी फोर्सेस भेजती है और वहाँ से जो उनके पूर्व वाइस प्रेसिडेंट थे जॉर्ज ग्लास को वापस ले आते हैं, और यही पूरी दुनिया भर में सुर्खी बन जाता है। अब आपके दिमाग में आता है ये सुर्खी क्यों बना? पहले ही आपको बता दिए कि ये वियना कन्वेंशन का उल्लंघन था। अब ये वियना कन्वेंशन क्या है, इसे सबसे पहले समझते हैं। अब हम ये समझते हैं एक्चुअली वियना कन्वेंशन है क्या, जिससे किसी भी एम्बेसी को इतना ज़्यादा पावर देता है कि आप दूसरे देश में रहते हुए भी सुरक्षित माने जाते हैं। अगर इस मैप में देखेंगे, पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट है जिसमें एक छोटा सा देश है जिसे ऑस्ट्रिया कहते हैं। यहीं पे वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, यहीं पे 1961 में एक कन्वेंशन हुआ था। इस कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य था कि दो देशों के बीच में आपसी सहमति बनी रहे और एक शांतिपूर्ण तरह से आपस में उनके संबंध बरकरार रहे, ताकि एक देश दूसरे देश से झगड़ा ना करे। वियना कन्वेंशन में कई प्रोविजंस बनाए गए हैं, जिसमें से आर्टिकल 22 एम्बेसीज को प्रिविलेज देता है। इसमें कोई भी एम्बेसी अगर किसी देश में है तो उस देश का दायित्व बनता है कि उसको प्रोटेक्ट करे, और जिस देश में एम्बेसी है उस देश का भी नागरिक या फिर वहाँ के अधिकारी या फिर वहाँ के जितने भी सैन्य या फिर कोई भी बड़ा अधिकारी उस देश में, उस एम्बेसी में नहीं घुस सकता जब तक कि उस एम्बेसी का जो एम्बेसडर है जब तक उन्हें परमिशन न दे, और उनका ये दायित्व होता है कि उस एम्बेसी को प्रोटेक्ट करें। और एक दूसरे की एम्बेसीज एक दूसरे के देश में रहेंगी, जिससे
हम आपस में बातचीत कर सकें, जितने भी मैटर्स हैं उसको सॉल्व कर सकें। आज देखते हैं कि अमेरिका में जो कोई भी घटना घटती है इंडिया से रिलेटेड, तो इंडिया की एम्बेसी उसको जवाब देती है। अगर इंडिया में कोई घटना घटती है जो अमेरिका से रिलेटेड है, तो अमेरिका की एम्बेसीज, न कि अमेरिका से कोई रिप्लाई आता है, सबसे पहले आता है तो यहीं से इंडिया से ही रिप्लाई आ जाता है अमेरिका का। अब मैक्सिको का क्या कहना है? मैक्सिको का ये कहना है कि आपने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाऊंगा और वहां पे इस बात को रखूंगा कि आपने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया, उसके लिए मैं आपसे बदला लूंगा। अब इक्वाडोर में जो जॉर्ज ग्लास की पार्टी है, जो विपक्षी पार्टी है, उनका क्या कहना है? जो विपक्षी पार्टी, उनका कहना ये है कि पॉलिटिकल एजेंडा है, ये चाहते हैं कि जो विपक्षी पार्टी उसको दबाया और कुचला जा सके। ये वही सिचुएशन है जो भारत में इस समय आप देख सकते हैं। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल में गए हैं तो अगर बीजेपी की रणनीति है तो इसी तरह से आप यहाँ भी समझ सकते हैं। जो रूलिंग पार्टी होती हैं वो हमेशा कोशिश करती हैं, जो विपक्षी पार्टी होती हैं उनको दबाने की कोशिश करती हैं। और इसमें इक्वाडोर की जो गवर्नमेंट है और इक्वाडोर की जो रूलिंग पार्टी, उसका क्या कहना है? इक्वाडोर की रूलिंग जो पार्टी है उसका ये कहना है कि आपने एक मुजरिम को एसाइलम दिया है जो कि हमारे देश की कोर्ट द्वारा उसे जेल में भेजा जा रहा है, या फिर हमारी कोर्ट द्वारा इसे सजा सुनाया गया है और आपने इसे जबरन एसाइलम दे रहे हैं। मतलब ये तो नाइंसाफी है। यदि आप किसी क्रिमिनल और यदि आप किसी गद्दार को जो देशद्रोही है उसे आप एसाइलम दे रहे हैं, मतलब ये भी तो गलत ही बात है। आज के सेशन आपको कैसा लगा? आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखिए कि एक्चुअली में इक्वाडोर में जो हो रहा है क्या सही है, क्या गलत है, क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है हमेशा जो विपक्षी पार्टी को दबाने की कोशिश करती हैं। आपके क्या मत है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।